हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ सार्थक। तो इस वीडियो में हम करेंगे लाइव मॉक IBPS PO प्री का, जो कि स्मार्ट कीड़ा का होने वाला है। ठीक है। एंड ये मॉक नंबर होगा 23। तो आप ये देख सकते हैं मेरे जो मार्क्स है पहले के मॉक्स में, ये वाला मैंने सबमिट कर दिया था। एंड सेकंड आप देख सकते हैं 17 में 55 हैं, 53 पॉइंट कुछ, 53.5, 67, 54, 49। एंड इसमें मेरा रीजनिंग फंसा था। ठीक है। अब मैं आज करूँगा 23। तो चलिए सीधा स्टार्ट करते हैं। नॉर्मल मोड में स्टार्ट टेस्ट। क्लिक क्यों नहीं हो रहा है यार? ठीक है, स्टार्ट हो रहा है। एंड जो भी इस चैनल पे नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है। एंड बेल आइकन ज़रूर दबाना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अब सीधा स्टार्ट करते हैं मॉक को। कंटिन्यू। इंग्लिश में सबसे पहले आरसी है, आरसी को स्किप करते हैं। ये क्या चीज़ हो रही है यार? इसको क्या हो गया अब? यार ये स्क्रॉल नहीं हो रहा है, मेरे को पॉज करना पड़ेगा 1 मिनट। हाँ, ये नीचे से जा ही नहीं रहा है। क्या हो रहा है यार, ये समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो ये हो गया। इसको क्लियर करते हैं, सीधा आरसी के आगे चलते हैं। क्या है आरसी के आगे? ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है? विदर्भ का बताना है इन अप्रोप्रिएट। विदर्भ का मुझे मीनिंग तो याद नहीं आ रहा है, बट पढ़ा ज़रूर है। ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। रेवरेंट का मतलब होता है रिस्पेक्ट, आई थिंक। ठीक है। द डैश एंड द लेकिन्स क्लोज, इसको स्किप करते हैं अभी। ठीक है। और इसका मतलब होता है दाग, मतलब किसी को किसी की बेइज्जती करना या उस पर दाग लगाना, ऐसा कुछ। ठीक है। इसमें क्या है? इसमें इनकरेक्ट चुनना है आई थिंक, इसको भी स्किप करते हैं। इसको देखते हैं। देर इज़ अ रीज़न, देर इज़ अ रीज़न फैक्ट्स आर क्विकली लॉस्ट इन डैश आर्ग्यूमेंट्स, फियरनेस फियर्सनेस फियर्सनेस आर्ग्यूमेंट्स। कंटेंशुअस हो सकता है, वैक्सिंग हो सकता है। एडजेक्टिव चाहिए। फियरनेस, नेस तो नाउन होता है, तो यहाँ चाहिए कंटेंशुअस, पिटफुल, क्लासिफाइड। ठीक है। इंडिविजुअल पीपल डू नॉट हैव द रिसोर्स टू डैश अंडरस्टैंड, रिसोर्स टू डैश अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड है, अंडरस्टैंड से पहले क्या होना चाहिए? टू डैश, टू कीनली हो सकता है। और ठीक है, टू कीनली अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स सोशल इश्यूज। ठीक है, तो एडवर्ब होना चाहिए था, तो ये टू प्रोफाउंड अंडरस्टैंड नहीं होगा। दिस इज इन पार्ट बिकॉज द वर्ल्ड इन विच वी लिव इज हाइपर स्पेशलाइज्ड। दिस मीन्स ऑल रिलायबल information is produced thanks to vast interconnected fields of study. Humans have divided cognitive labor, so have integrated cognitive labor so we can know more, sorry, much more about every aspect of। ठीक है। डिवाइड करा है, कॉग्निटिव मतलब समझदारी को डिवाइड करा है, इंटीग्रेट कर दिया है। अमलगमेटेड, ह्यूमंस हैव अमलगमेटेड कॉग्निटिव लेबर। डिस्टिंग्विश्ड, बहुत क्लोज है यार ये तो, मतलब सेंस समझना पड़ेगा। ह्यूमंस हैव डैश कॉग्निटिव लेबर सो वी कैन नो मच मोर अबाउट एवरी एक्सपेक्ट। तो उन्होंने क्या करा है? डिस्टिंग्विश करा है, डिवाइड कर दिया है, ताकि हम हर चीज़ को अलग अलग से समझ पाएँ। आई डोंट नो इसमें क्या होना चाहिए। सोशली प्रॉब्लमेटिक और फॉल्स डैश इंक्लूड थिंग्स लाइक रेसिस्ट। फॉल्स बिलीफ सही है, बिल्कुल सही है। फॉल्स बिलीफ, सोशली प्रॉब्लमेटिक और फॉल्स बिलीफ इंक्लूड थिंग लाइक रेसिस्ट, होमोफोबिक, ट्रांसफोमिक एंड मिसोजेनिस्ट आइडियाज़, नोशंस डॉक्ट्रिन। इसमें पूछा क्या है? फाइंड द सुटेबल वर्ब दैट कुड रिप्लेस द वर्ड।
बिलीव सही लग रहा है, नो चेंज रिक्वायर्ड, परसीव डॉक्ट्रिन कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है, बिलीव सही है। These ideas can lead to significant negative social consequences, especially for those belonging to especially for those belonging to outdated, needful, dreadful, marginalized communities, ठीक है। तो ये दोनों तो बन गए, अब इसको जोड़ना है इसमें से, ठीक है। एक बार देख लेते हैं कि क्या चीज़ है, मगर उससे पहले एक बार आगे देख लेते हैं, कोई इजी क्वेश्चंस ना हो आगे। हाँ देखो ये मिल गया, इसको देख लेते हैं। क्लेमिंग दैट द इंस्टिगेटेड वर इन डेंजर, तो ये तो गलत है। डिसइंटीग्रेटिंग इनटू एनार्की गेटोस बाय द ENC, द अफ्रीकन पेपर्स डैश द गवर्नमेंट्स the government to use maximum force. Papers urged the government to use maximum force to restore, claiming that the ghettos were in danger of disintegrating into anarchy instigated by, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड होना चाहिए। फ्रैंक विलेट unofficially kept watch over the buildings of the Eastern architects during their lengthy absences from the park, lest some an hoc decision cause irreplaceable aesthetic damage, ठीक है। तो फ्रैंक विलेट हो गया, अनऑफिशियली कैप, ठीक है, ये सही है। वॉच ओवर द बिल्डिंग्स ऑफ द ईस्टर्न आर्किटेक्ट्स, ठीक है, of Eastern architects during their lengthy dash from the park, ठीक है। एस्थेटिक डैमेज हो सकता है क्या, इरिप्लेसेबल आर्किटेक्ट डैमेज, इसमें क्या होना चाहिए, आई थिंक ऑफ द ईस्टर्न एस्थेटिक ओवर, हाँ ये ब्यूटीफुल होता है ना, तो ये ऊपर आना चाहिए, सेकंड और फोर्थ, सेकंड फोर्थ है, सेकेंड एंड फोर्थ फैमिली एब्सेंसेस केप्ट वॉच ओवर द बिल्डिंग, नहीं, लेंदी अनऑफिशियल ना, ठीक है। तो ये फॉर सेकेंड और थर्ड। Jan 6 defendants have alleged dash condition unbearable conditions in jail, including being solitary to beatings, subjected confinement and lack of proper nutrition and hygiene। देखो lack of proper nutrition तो सही है तो जो फोर्थ वाला है वो तो गलत हो गए। आंसर बनेगा फर्स्ट थ्री में से, एक बार चेक कर लेते हैं। हैव एलिजिड solitary condition in jail including being unbearable, being solitary to beating, subjected, solitary confinements, देखो solitary confinement हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। तो ये बन गया हमारा आंसर। अब है सीधा, पहले RC कर लेते हैं क्योंकि मेरे को ना बाकी चीज़ें थोड़ी अजीब सी लग रही हैं, तो मैं पहले RC कर लेता हूँ। आज थोड़ा मेरा गला ख़राब है तो ऐसे ही होता रहेगा आज। 4 sentences highlighted in the given passage contains an error। अच्छा, इसमें क्या लिखा है, इसको स्किप करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स ऑफ द फिल कैन रिप्लेस ए। ए कहाँ पर है भाई? ए कहाँ पर है यार? ये रहा। The open data platforms in India under the digital public goods approach dash citizens by leveling the playing field। एम्पावर करेगा, बिल्कुल एम्पावर करेगा सिटीजन्स को बाय लेवलिंग द प्लेइंग फील्ड, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द मीनिंग ऑफ द इडियम्स कैच 22। कैच 22 का मतलब तो नहीं पता ऐसे। रिपोर्ट्स इंडिकेट दैट ई-कॉमर्स जाइंट Amazon स्पेंड मोर देन 8,000 करोड़ in India on legal fees in 1820. There are numerous incidents like these where regulators are in catch-22 situation of regulation and innovation, means basically problem वाली situation है, to stop something immediately so that it doesn't become a worse problem। अच्छा, a statement, theory or line reasoning appears to be valid। a paradox in law, regulation or practice that makes one victim of its provision no matter what one does। 8,000 करोड़ भी लगाए। the numerous incident like spend more than in legal fees, ठीक है। donating to person, नहीं ना, ये नहीं हो सकता। the above files how technology deploys, ठीक है। इंसिडेंट लाइक दीज वर रेगुलेटर्स इन कैच, जो रेगुलेटर्स थे उन कैच में आ गए तो स्टॉप इमीडिएटली, तो आई थिंक ये वाला ऑप्शन ज़्यादा, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग इज इन द टोन ऑफ द फ्रेगमेंट फ्रॉम द पैसेज गिवन बिलो। अच्छा, ये जो इसकी टोन क्या होती है, तो टोन वाले क्वेश्चन अभी स्किप कर देते हैं। सब वर्ड मतलब क्या होता है?
The Uber files tell how technology platforms deploy a multi-pronged strategy to subvert. ठीक है, बेसिकली डिसरप्ट करना इम्बॉल्ड, हाँ ठीक है, सिनोनिम चाहिए था तो लिख देंगे. According to the passage, nation states need to ensure the development of public rails in which kind of digital commons. नेशन स्टेट्स. ठीक है, तो सीधा एक बार देख लेते हैं बट डेवलपमेंट वाला अगर पार्ट मेरे को कहीं दिखता है तो. पब्लिक ऑफिशियली वर्ल्ड टू ट्रैक दिस सो मच डेमोक्रेसीज. ठीक है, यहाँ पर नहीं दिख रहा है मेरे को. ई कॉमर्स के लिए बोला है क्या कहीं. अकॉर्डिंग टू नेशन नीड टू इंश्योर द डेवलपमेंट ऑफ द पब्लिक लेस इन विच काइंड ऑफ द प्लेटफॉर्म इन विच काइंड ऑफ डिजिटल कॉमन्स. पब्लिक रेल्स. ये रहा. Nation states must ensure that participation in the digital economy through a public approach is followed. ठीक है, to this nation need to ensure the development of open source interoperable and accountable public rails in digital commons like identity, payment system होना चाहिए, ई कॉमर्स होना चाहिए, हेल्थ एंड. ये तीनों आएंगे तो ऑल थ्री हो गया. नेक्स्ट विच द सिंगल साइन ऑन सर्विस मेरी पहचान थ्रू डिजिटल. अच्छा चलता हूँ. मेरी पहचान थ्रू डिजिटल. अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट दैट द बेनिफिट्स ऑन सिंगल सर्विसेज लाइक मेरी पहचान थ्रू डिजिटल लॉकर. डिजिटल लॉकर वाला कहाँ पर आएगा. आई थिंक मैंने पढ़ा था इसको भी, डिजिटल लॉकर वाला. ये मेरी पहचान वाला कुछ था, आई डोंट नो कहाँ पे चला गया है. डिजिटल लॉकर क्योंकि इसको पढ़ने का तो कोई फ़ायदा नहीं है. ठीक है, ये यहाँ पर है. वी थिंक इंडिया सिंगल साइन ऑन मेरी पहचान थ्रू डिजिटल लॉकर कैन बी अ गेटवे फॉर यूज़र आइडेंटिटी. ठीक है, वेरिफिकेशन बेस्ड ऑन ओपन सोर्स एंड इंटर ऑपरेबिलिटी. दिस वे द यूज़र. ठीक है, एक्सेस टू पब्लिक प्लेटफॉर्म. बिल्कुल आई थिंक सही है. सिक्योरिटी ऑफ यूज़र इज सिक्योर एंड. ठीक है, सिक्योरिटी ऑफ and the private platforms can similarly access the authentication credential like an offline identity card issued by the public authority. It will secure cross-border flows and local. ठीक है, देख इन्होंने क्या लिखा हुआ है, सिक्योरिटी ऑफ द क्रॉस बॉर्डर बिल्कुल लिखा हुआ है. एक्सेस टू पब्लिक प्लेटफॉर्म्स. यूज़र एक्टिवेट बेस्ड ऑन ओपन सोर्स आर्किटेक्चर which user data is secure. ठीक है, safety of the user data in the private platforms can simply access to the authentication credential like an offline. तो यार ये सेकेंड और थर्ड तो लिख रहा है. एक्सेस टू पब्लिक प्लेटफॉर्म, ये क्या लिखा हुआ है. द प्राइवेट प्लेटफॉर्म्स कैन seamlessly access the authentication credential like an offline identity card issued by the public authority. ठीक है, तो ये मुझे सही नहीं लग रहा है. बाकी ये दोनों पब्लिक अथॉरिटी. ठीक है, शुड बी एंड एक्सेस टू. तो ये लग रहा है सेकेंड एंड थर्ड. नेक्स्ट, सो अकॉर्डिंग टू द ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज. ऊबर वाला फिर से मेरे को दिखा था. हैव ट्राइड टू अवॉइड फेयर प्रोब. ऊपर लिखा होता है ना ऊबर के बारे में. हाँ, टेक्नोलॉजी डिप्लॉयज अ डैश टू सबवर्ट. बिल्कुल हैव ट्राइड सबवर्ट करा है. अकेडमिक वर्क एलिंग विद पब्लिक ऑफलोड एंड विलिंगफुली इन्वेस्टिगेशन ऑफ दीज टू डॉग्स. बिल्कुल सही है, ये तो सही है. फिर आगे क्या लिखा हुआ है. अमेजोन हैज़ स्पेंड 8,000 करोड़ इन इंडिया ऑन लीगल फीस इन 18. बिल्कुल सही है. एल्गोरिथमिक ट्रांसपेरेंसी इज़ द नीड ऑफ द आवर. ठीक है, तो ये चीज़ देखनी पड़ेगी यार. इज़ द नीड ऑफ द आवर मेरे को कहीं देखना पड़ेगा, तो ये बहुत पंगा वाला काम हो जाएगा. ठीक है, तो ओपन अंडर द डिजिटल प्लेटफॉर्म अप्रोच पिंक फील्ड इकोनॉमी. इसमें ऑल थ्री ऑप्शन है क्या. ऑल थ्री ऑप्शन भी हैं यार. ठीक है, तो यहाँ पर इज़ द नीड ऑफ द आर इसने बोला था. ट्रांसपेरेंसी इज़ द नीड enables innovation. So still there is a need to certify these gains by adopting a digital and working with technology platforms. So ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल सही है. ये तो तीनों लग रहे हैं. एग्जीक्यूटिव्स यहाँ देखो ना, ये लिखा हुआ था कि टू ट्राई स्ट्रेटजी टू सबवर्ट पब्लिक ओपिनियन एजेंसीज टू डॉज रेगुलेटरी एफर्ट्स फॉर द बेटर ट्रांसपेरेंसी. ठीक है, तो ये चीज़ सही है बिल्कुल. विच ऑफ द फॉलोइंग्स कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज. द ऊबर फाइल्स इन्वेस्टिगेशंस swayed वर्ल्ड लीडर्स.
इसको तो मैंने पूरा पढ़ा नहीं तो मैं बता नहीं सकता हूँ। इंडिया सपोर्ट डिजिटल गुड पब्लिक अप्रोच। अच्छा, इसको स्किप करते हैं अभी, ठीक है। जितने क्वेश्चन हो गए, अब ज़रा बाकी के देख लेते हैं कहाँ पर हम। Reverend, before darkness fell, inappropriate. Acha, fell on the night September. The Reverend and his closed the front doors. The Reverend explains to them. They included two religious. A local Reverend has paid tribute to. Before darkness, the Reverend and his deacons. नहीं समझ में आ रहा है। Smoking. Russian officials are smoking over what they are calling a spectacle failure. According to the news coverage of the day, the crown prince was unrepentant, only smoking when asked. The man was a murderer. It was said. But when I asked about the crime, he smirked and said he was framed. He smirked. I decided to try as hard as possibly could, and logged into this smirk. यार ये भी अजीब सा है यार। अब ये तो पूरा एरर वाले हैं, तीन तीन ऐसे आ रहे हैं और हैं भी ज़्यादा क्वेश्चन। The conference is a quibbling arena where countries coax, cajole, and make compromises. The conference is a quibbling arena where countries coax, ठीक है, ये सही लग रहा है। India will be an exemplar LAR for balancing energy use, development, and meeting climate goals. ये भी सही लग रहा है। The 2015 Paris Agreement requires countries to spell out a pathway, to spell up नहीं हो सकता, spell up, ठीक है। spell up अलग होता है, तो थर्ड वाला आई थिंक गलत हो रहा है यहाँ पे। थर्ड वाला गलत होना चाहिए। द कॉन्फ्रेंस इज a quibbling arena where countries coax, cajole, and make compromises. India will be an exemplar for balancing energy use, developing and meeting climate goals. तो ये होना चाहिए सेकेंड एंड थर्ड, तो ये मीटिंग यहाँ डेवलपिंग होना चाहिए, बैलेंसिंग एनर्जी यूज, डेवलपिंग एंड मीटिंग क्लाइमेट गोल्स, और ये तो गलत हो ही रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो सेकेंड और थर्ड हो गया। आगे क्या लिखा हुआ है? आगे है द लैक ऑफ अ प्रॉपर डाटा प्रोटेक्शन लॉ इन द कंट्री इज एन एनोमली व्हेन कंपेयर्ड टू होना चाहिए, ठीक है। ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कैन हेल्प मिटिगेट लिटिगेशन रिस्क एंड डिमिनिश ठीक है, एंड डिमिनिश इंसाइट्स into consumer problems. Online dispute resolution can help mitigate litigation risk and diminish insights into consumer problems. बिल्कुल ठीक है, गलत तो नहीं है। The critical issue for the rupee is not the level, it is the volatility, ठीक है। volatility, the critical issue for the rupee is not the level. थर्ड सही लग रहा है, सेकंड सही लग रहा है। फर्स्ट वाले में मेरे को यहाँ पर कंपेयर्ड वाले में थोड़ा डाउट हो रहा है, ठीक है। ऑल तो नहीं हो सकता है, फर्स्ट और सेकंड थर्ड है नहीं, तो एक ही ऑप्शन बचा है यहाँ पे। ऑनलाइन डिस्प्यूट कैन हेल्प मिटिगेट लिटिगेशन रिस्क एंड डिमिनिश इनसाइट्स इनटू कंज्यूमर, ठीक है। नेक्स्ट, वी मस्ट नेवर फॉरगेट द फोर्स्ड। ये बहुत सारे पढ़ने पड़ेंगे यार, ये बहुत इन्होंने थोड़ा हार्ड दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। इसको देख लेते हैं। इट मे बी द लास्ट चांस फॉर चाइना टू पुश फॉर क्लोजर टाइज इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली। Taiwan heads into presidential and legislative elections in January 2016 to push for a closer tie economically because Taiwan heads. If Taiwan heads into political and dash legislation election in January, it may be the last chance. ठीक है। After Taiwan heads into, as soon as Taiwan heads into, it may be the last. If Taiwan heads into presidential election in January, it may be the last chance for China to push for closer economic, ठीक है। After Taiwan heads into presidential election, देखना, it may be the नहीं, after के बाद लास्ट चांस अगर जाता है तो ये लास्ट चांस होने वाला है। आफ्टर, एज सून एज ताइवान हैज इनटू, इट मे बी द लास्ट एंड कनेक्टर है ना ये तो, it may be the last chance for China to push for closer ties economically and politically after Taiwan. If Taiwan heads to, it may be the last chance if, अगर ये जाता है as soon as the, आई थिंक मेरे को if लग रहा है सिर्फ, और कुछ ज़्यादा लग नहीं रहा है यहाँ पे,
ठीक है, और कुछ नहीं लग रहा है, शी नहीं, सॉरी आफ्टर नहीं है, आफ्टर ताइवान हैड्स टू, it may be the last chance for China to push for closer ties economically and politically after Taiwan heads into। अरे यार ये तो यार इन्होंने पता नहीं कैसा पेपर बना दिया है। Gold prices continue to decline for the third consecutive week. Prospect of aggressive rate hikes from the US Federal put the bullion on course. As will continue to ride prospect of aggressive rate put the bullion on course. ये ठीक है, एस तो लग रहा है। If gold prices continue to prospect of rate yet prospect of rates from right, इसमें भी फर्स्ट वन तो मेरे को लग ही रहा है यार। एज गोल्ड प्राइजेस इतना डैश ही हो गया, ठीक है। येट मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि क्या होना चाहिए। चार्ज शीट्स आर ऑफन फाइल्ड विदाउट फॉरेंसिक रिपोर्ट एज फॉरेंसिक लैब आर एन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ईदर since trials get delayed and under trial prisoners are incarcerated longer because of the long delay in getting forensic result। ठीक है, थर्ड वाला तो हो सकता है बट टाइम नहीं है। इन्होंने बहुत बेकार पेपर बनाया हुआ है। आई डोंट नो, पता नहीं कौन बनाता है इनके पेपर, बहुत ही अजीब सा पेपर बनाया था इन्होंने। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। ब्लैक ब्लैक, ठीक है, दो रह चुनाई दैट बोथ ब्लैक बॉल्स आर ब्लैक। ब्लैक आएगा 62 आना चाहिए, 14 हो गया, 14 के साथ 17 हो गया, 17 3 2 हो जाएगा, यहाँ पे 17 ही है ना, 14 और 3 17 हो गया। ठीक है, 6 इंटू 5 हो गया, 2 से 2 कट गया, 17 इंटू 16 हो गया। ये कटने वाला है नहीं, ये 2 का 3 हो गया, ये 2 का 8 हो गया, ये 15 हो गया, 17 अट्ठे कितना होता है 136, 15/136 ऑप्शन में है, बिल्कुल है जी। ठीक है, ये क्या है, ये है अपना आगे का क्वेश्चन, इसको देखते हैं। ये 39 में ये जोड़ेंगे 46 हो जाएगा प्लस का। ठीक है, प्लस का कितना होना चाहिए, 53 में से ये गया 46 हो जाएगा, क्योंकि 4 जाना है 46, फिर से 46 हो रहा है, अगेन 46 हो रहा है, फिर से 46 होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 345। नेक्स्ट आगे क्या लिखा हुआ है, 7 to 9 लिखा हुआ है। 7 to 9 में से 177 जाएगा तो कितना आएगा 2, 12 में से जाएगा 5, 6 में से जाएगा 552, तो ये हो रहा है 552 माइनस में। देन कितना हो रहा है, ये कितना होता है 200, 297 प्लस 177 दैट इज़ 474। इसमें 474 माइनस हो रहा है, यहाँ 552 474। अगेन देख लेते हैं, 703 में से 301 जाएगा 204, ये हो गया 402। इन दोनों में डिफरेंस कितना है 52 प्लस 26 दैट इज़ 1 और 1, यहाँ पर हो गया 81। यहाँ पर 81 का डिफरेंस आ रहा है, डबल डिफरेंस की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पर ये 72 आ रहा है। आगे देखते हैं 965 में 301 तो है ही, प्लस 35 भी होगा, तो ये 6 हो गया, ये 336 हो गया, 336 हो गया। इसमें कितना डिफरेंस है 64 प्लस 2 कितना हो जाएगा, ये 66 हो जाएगा। ठीक है, ये 66 हो जाएगा। यहाँ पर कितना डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर 9 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर ये 6 का डिफरेंस आ रहा है। अब मे भी यहाँ पर कितने का है मुझे पता नहीं है कुछ, क्योंकि ब्लैंक लगा है यहाँ पे। अब ये 6 हो गया, 3 हो गया, यहाँ पर क्या होना चाहिए 3 होना चाहिए, 3 होगा तो यहाँ पर 69 हो जाएगा, 336 हो जाएगा, 336 और 69, 5 और 1 0, 1 405, तो 405 माइनस करना पड़ेगा। 965 माइनस 405 0 6 560 है ऑप्शन में, गलत है तो उसको हटा दो। 52 प्लस ये हो गया, प्लस का 7 हो जाएगा, यहाँ पर 13 है, फिर से 14 हो जाएगा, यहाँ पर ये 20 हो रहा है तो 20 ही होगा। फिर यहाँ कितना हो रहा है 7 और 4 कितना होता है 11 होता है। ये क्या है भाई, अच्छा ये इन्होंने खुद की डिजिट्स को जो मल्टीप्लाई करके ऑप्शन आ रहा है, 5 और 2 7 होता है। ठीक है, ये होता है 11 और 3 14, क्योंकि 5 और 9 14 होता है। अब यहाँ पर कितना हुआ 7 और ये 10 है, सॉरी यहाँ 10 है, 8 3 11 होता है, ये होता है 8 जुड़ेगा तो 3 और 15 115 आना चाहिए। नेक्स्ट इसमें क्या लिखा है 1520154। ठीक है, 1520154 माइनस का 6 हो गया, माइनस का 8 और 4 बहुत है 12 हो गया, माइनस का मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, नहीं पता। इसमें हो गया माइनस का 42, 6 12 18 30 हो जाएगा, 6 दूनी 3
ये 42 हो रहा है यहाँ पे, 42 है। नेक्स्ट में क्या है, 10 है और 54 लिखा है, तो 46 होगा, तो 56 हो रहा है यहाँ तो। ठीक है, ये 3 × 2 हो सकता है, ये 2 × 3 हो गया, 4 × 3 हो गया, मतलब 3 × 4 हो गया, ये 4 × 5 होना चाहिए था, बट ये भी नहीं है यहाँ पे। यहाँ पर कितना आ रहा है, 42 आ रहा है, ये हो जाएगा 7 × 6 = 42 होता है, और 7 कितना होता है, 7 × 8 जो होता है, 7 × 8 = 56, ये होना चाहिए 4 × 5 होना चाहिए। हाँ, तो ये 4 × 5 होना चाहिए 20, तो 20 माइनस होगा यहाँ से, कितना आ जाएगा, 82 आना चाहिए, 82 ऑप्शन में ये रहा। ठीक है, नेक्स्ट 7 और 9 लिखा है, ये मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है मेरे को, 1 × 2 हो गया, ये 2 + 4 हो गया, ये × 3 हो जाएगा 66, प्लस 4 और 4 8 हो जाएगा। बेसिकली दुगना दुगना करना पड़ रहा है, और 4 हो जाएगा तो 280, तो वैसे ही हो जाएगा, 4 का 32 हो जाएगा, 2 1 312, ये तो 312 का 312 ही आ रहा है। 74 × 4, 4 4 = 16, 4 7 4 7 = 28, 29 29, 12 4 16। अच्छा, अब करेंगे इंटू 5, जो कि हो जाएगा 10 5 6 15, 15 और 32, 15 92। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये क्या है, इसको देख लेते हैं, इजी लग रहा है। 4 घंटे में डाउन स्ट्रीम जाता है, देन गोज 3 इफ़ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज़ 27 एंड ये 10 है, तो ये 37 हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा। ठीक है, हाउ फार इट्स ओरिजिनल पोजीशन इज़ द बोट नाउ, पहले वो गया आगे की तरफ 4, 4 7 = 28 होता है, 12 हो गया, 16 हो गया, फिर अपस्ट्रीम में पीछे भी आया, तो 170, 170। हाउ फार इन किलोमीटर्स फ्रॉम इट ओरिजिनल पोजीशन इज़ द बोट नाउ, अब बोट गोज 4 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, दैन गोज 3, अच्छा 3 गई है ना, 17 3 जा कितना होता है, 51, तो 51 माइनस कर देंगे, 7 हो जाएगा, 117 ऑप्शन में आना चाहिए, जो कि है ही नहीं ऑप्शन में। फिर से देख लेते हैं, 27 किलोमीटर स्टिल वाटर है, स्ट्रीम इतनी हो गई, तो ये 37 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 17, इसको 4 से करूँगा 28 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, 14 सॉरी 48 था वो, माइनस करेंगे 7 हो जाएगा, 97 आना चाहिए, 97 आना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, ये वाला क्वेश्चन इजी लग रहा है, इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, इसको देखते हैं। अ मिक्सचर मिल्क एंड वाटर 65% इज़ मिक्सड विथ 65%, तो 13 और 7 का रेशियो हो जाएगा मिल्क और वाटर का, विथ 65% मिल्क विथ प्योर, a mixture of milk and water with 65 is mixed with pure milk such that the final mixture contain। अच्छा, मैंने यहाँ पर कुछ प्योर मिल्क मिलाया है, तो जो रेशियो बनेगा वो बनेगा 7:3। ठीक है, तो कितना आना चाहिए, ये तो एकदम 3 ही रहेगा, इसको 3 से करा, इसको 7 से करा, 13 3 = 39 हो गया, 21 हो गया, 21 हो गया, 49 हो गया। तो बेसिकली मैंने क्या मिलाया, इन वट रेशियो वर द इनिशियल मिक्सचर एंड प्योर मिल्क आर मिक्सड, किस रेशियो में इनिशियल मिक्सचर को मिक्स करा एंड प्योर मिल्क को मिक्स करा। तो देख, प्योर वाला तो यार पूरा किस रेशियो में, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ क्या, 39 किस रेशियो में मिक्स करा, किस रेशियो में मिक्स करा, तो मुझे 65 पता है, लास्ट का 70 पता है, ठीक है, एक्स का नहीं पता, उनका टोटल नहीं पता। इनिशियल मिक्सचर इन व्हाट रेशियो वर द इनिशियल मिक्सचर, इनिशियल मिक्सचर तो यार ये कितना आ रहा है, 1 और 20 जोड़ के 40 का 60 आएगा, डिवाइडेड बाय 10 आना चाहिए। ठीक है, तो 6 और 10, 6 और 1 यार है तो यार सामने। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, सी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 दिन। ठीक है, बी और सी की जो एफिशिएंसी है दैट इज़, बी और सी की है 5:4, तो 5 × 4 60, तो टोटल काम हो गया। ए इज़ 50% मोर एफिशिएंट देन सी, तो ए कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि आधा ज़्यादा है। हाउ मैनी डेज, 60 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 10, ये 15 हो जाएगा, 4 ऑप्शन में आना चाहिए। ठीक है, 4 हो जाएगा, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट इसको कर लेते हैं, 39 का कितना होता है भाई, 1521 होता है। 27 का कितना होता है, 729 होता है। 27 का बिल्कुल 729 माइनस कर देंगे, 11 में से 2 जाएगा, 2 आ गया, ये 11 हो गया, ये 4 हो गया, 11 में से 2 गया, 9 हो गया, 14 में से जाएगा 792 हो गया, माइनस होता है 4 का जो कि 64 होता है, 8 आ जाएगा, 8 में से 2 जाएगा, 728 आना चाहिए, जो कि ऑप्शन में मेरे को दिख ही नहीं रहा है।
ठीक है, फिर से देख लेते हैं। 1521 होता है 39 का, 27 का होता है 729, 784 28। ठीक है, 11 में से 9 हो गया, 2 1 बज गया, यहाँ पर ये 11 हो गया, ये 4 हो गया, 11 में से 2 जाएगा 9, 7 में से जाएगा 7, 4 का होता है 64, ये जाएगा 12, 12 में से गया 8, ये होता है 8, ये 2 गया, 728 आ रहा है यार। हाँ तो 730 लगा देना भाई। ये क्या लिखा हुआ है 21, 21 इंटू 576 होता है 24, इक्वल टू लिखा हुआ है x इंटू 5184। 5184 अप्रॉक्सीमेशन में है, अगर मैं 7 का करूँगा तो 49 आता है, मतलब 70 का करूँगा तो 4900 होता है, 75 का करूँगा 7 8 जा 56 होता है, तो ये इनके बीच में आना चाहिए। तो 72 का देख लेते हैं सीधा, कितना है ये 484 हो गया, 22 ज़्यादा देना पड़ेगा, ये 4 हो गया, 94 डिवाइडेड बाई 2 47 हो गया, 5184, ये तो डायरेक्ट आ रहा है 72 का, 72 हो गया, 4 इंटू 3 कर दिया, 7 आना चाहिए। ठीक है, 7 आ गया। फिर लिखा हुआ 4756, कितना लिखा हुआ है 3282, ये हो गया 8 15 1 7 और 8, 4 और 3 7। ठीक है, माइनस करना है 1748, 0 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, 6 हो गया। नेक्स्ट क्या करा हुआ है, इसको 12 से डिवाइड करना है, बेसिकली 13 से करना है, और माइनस कर देना है 128 से। ठीक है, इसको 13 से करने की कोशिश करते हैं। 13 4 जा 52 होता है, 13 7 जा 90 होता है, तो 128 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 6 का 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 342 ऑप्शन में है, बिल्कुल है। नेक्स्ट क्या आना चाहिए 1054, 1054 डिवाइडेड बाई 289, दैट इज 17 इंटू 6। लास्ट में क्या लिखा हुआ, ये लिखा हुआ 21, नहीं ये 21 931 है वो, 31 माइनस 64 इज़ 4, 64 इज़ 8, माइनस 195। ठीक है, इसको देख लेते हैं। 17 6 104, सॉरी 17 6 102 होता है, 2 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 62 इंटू 6 12 हो गया, 36 हो गया, 371 हो गया, माइनस 8 करेंगे, 1 जाके 7 23 हो गया, 23 195, और 23 को माइनस करेंगे 2 हो गया, 172, माइनस करना है 200 आना चाहिए यार, 200 आना चाहिए। नेक्स्ट इसको भी छोड़ देते हैं, एरिया वाला कर लेते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ था, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल, अच्छा एरिया ऑफ द रेक्टेंगल एंड अ सर्कल इज इक्वल, द रेशियो ऑफ द लेंथ एंड ब्रेथ वाज इतना, एंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द दैट इज 2 पाई आर, 22 इंटू आर हो गया, इक्वल टू 132 हो गया, 11 2 11 12, 4 से गया 3, आर की वैल्यू आ गई 21। व्हाट इज़ द पेरीमीटर, तो बेसिकली इसका क्या इक्वल था, पाई आर स्क्वायर था ना, 22 इंटू आर स्क्वायर करना है, 21 इंटू 21 इक्वल टू कितना करना है 14 इंटू 11 एक्स का स्क्वायर, तो ये कितना आएगा 7 3 से जाता है, ये 7 3 से जाएगा, 7 से जाएगा 2, ये जाएगा 11। ठीक है, 11 जाएगा। अब ज़रा इसको देख लेते हैं, 11 से तो 11 ऐसे ही चला गया, एक्स की वैल्यू आ गई 3। इसने क्या पूछा है, पेरीमीटर पूछा है, तो 11 और ये कितना होता है 25, 25 इंटू 3 75 होता है, 150 आना चाहिए ऑप्शन में, 150। नेक्स्ट, इन अ गेम ऑल द टीम्स, ठीक है 14 टीम्स, हाउ मेनी मैचेस प्लेड, 14 टीम्स हैं, आई थिंक इसके लिए 2n-1 कुछ करके होता है। ठीक है, अब मुझे पता नहीं है, मैं भूल गया हूँ। इसको देख लेते हैं। 420 लीटर ऑफ मिक्सचर कंटेन, ठीक है 9:5 में करते हैं, 14 3 3, ये हो जाएगा 270, 3 का हो जाएगा 150, ये आ गया 420। वट क्वान्टिटी ऑफ द वाटर शुड बी एडेड टू मेक दिस मिक्सचर 3:4। ठीक है, कितना मिलाना चाहिए जो ये मिक्सचर हो जाए 3:4। क्या मिलाना है, वाटर, और वाटर लास्ट में था, तो बेसिकली इसको हमने इतना ही रखना है, तो ये कितना हो जाएगा 90 से करना पड़ेगा इसको, 90 से करूँगा 270 आ जाएगा, 90 से करूँगा तो 360 आ जाएगा। ठीक है, ये 360 बना है, 150 और 60, 210 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, आगे क्या आएगा इसको देख लेते हैं। दिस इज़ 154 डिवाइडेड बाई 22 इंटू 29। ठीक है, 11 से 2 कट गया, 11 से 14 कट गया, ये 7 हो गया, 7 9 जा 63, 7 2 जा 14, 203 हो चुका है, माइनस 18 इंटू 9 दैट इज़ 162। 38 और 3 कितना होता है 41, 41 ऑप्शन में आना चाहिए। नेक्स्ट 4275 डिवाइडेड बाई 171, 19 से करते हैं, 19 9 जा हो जाता है, 19 2 जा 38 होता है, 47 हो जाएगा, 19 2 जा 38 होता है, 19 5 जा 95, 9 2 जा 18, 9 5 जा 45, 25 और 25 का हो गया 5। नेक्स्ट 216 लिखा हुआ है, 216 लिखा हुआ है,
माइनस का कितना लिखा हुआ है 448 डिवाइडेड बाय 14, 2 2 4 हो गया, 2 7 हो गया, 7 3 जा 7 2 जा 32 माइनस करना पड़ेगा तो ये 184 हो जाएगा। 16 16 माइनस करेंगे तो 184 हो जाएगा। अब इक्वल टू में 5 लिखा है, दैट मीन्स हाफ करके इंटू 2 हो जाएगा, 360 कुछ होना चाहिए, 368। नेक्स्ट इन्होंने कितने अप्रॉक्सीमेशन दे रखे हैं इसमें, 751 232 कितना हो गया, ये 3 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 55 ले लेते हैं, इसको 89 ले लेते हैं। सॉरी यहाँ पर 89 करा, 2 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया, 1 हो गया, 1072 माइनस 55 हो जाएगा जो कि 12 में से 60 जाएगा, 6 में से 1 जाएगा, 10 हो जाएगा। और यहाँ पर ये 2572 प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 9853 3589 3589। वट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ इतना फॉर 9 मंथ्स। ठीक है, तो ये 9 मंथ्स के लिए दिए रखा है। इफ़ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो यार 20 को अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे को मिलता है 6.66, और 6.66 हमारा क्या होता है 1/15। तो बेसिकली ये कितना हो जाएगा 15 16 15 16। ठीक है, 15 16 15 16 3 बार करना है, 15 का हो जाएगा 3375, और ये कितना हो जाएगा 4096। 16 का क्यूब 4096 3744। मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ ना यार। 15 1331335। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं इसको। 37 ये 33754096, ये क्या आएगा 448। तो बहुत पॉइंट में आ रहा है यार। ठीक है, इसका कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए, दैट इज़ 3375 इंटू, ये कैलकुलेटिव है, इसको स्किप कर देते हैं। ठीक है, अब एक DI देख लेते हैं। DI नंबर ऑफ द पेजेस, एवरेज नंबर ऑफ द पेजेस पर लाइन। अच्छा, तो इसमें थोड़ा देखना पड़ेगा, ये वाला देख लें एक बार, या एक मैंने ऊपर छोड़ा था ना क्वेश्चन, हाँ इसको कर लेते हैं, ये इजी लग रहा है मेरे को। द फॉलोइंग, ठीक है, ये हो गया PQR, इस पर कितनी बॉल्स हैं, यहाँ पर ये ब्लैक आएगा, एक आएगा रेड। ठीक है, PQR है, ब्लैक और रेड हो गए। द नंबर ऑफ द रेड बॉल सोल्ड बाय P इज़ 125 मोर देन द ब्लैक बॉल सोल्ड बाय M, x प्लस 125। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ द बॉल्स बाय Q इज़ 1530 विच इज़ 20 मोर। अच्छा, 1530 जो है वो 20 मोर है, दैट इज़ 6। तो इसका 5 आ जाएगा, 3 से जाएगा 2 बार, 3 से जाएगा 5, 1 0 हो गया, 2 से जाना चाहिए 5, तो ये 25 हो जाएगा, और 125 होता है तो 125 127 हो गया। 1275 हो जाना चाहिए टोटल वाला। ठीक है, 1275 में से 125 जाएगा तो ये हो जाएगा 5, 7 में से 2 जाएगा 5, 115 हो जाएगा, ये सॉरी 0 होना चाहिए, तो 1150 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14 2, तो ये 575 हो गया, 575 हो गया। 125 प्लस करके 700 हो गया, यहाँ पे पहले वाला 700 हो गया, 5 हो गया, 1275 हो गया। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ, द रेशियो ऑफ द रेड बॉल्स बाय P टू दैट ऑफ Q। P की रेड बॉल्स कितनी है 575 डिवाइडेड बाय the ratio of the red balls sold by the red balls by P is इतना मोर। ठीक है, तो रेड बॉल्स कितनी है 700, और ये कितना हो गया 575। 700 डिवाइडेड बाय 14 इक्वल टू 11, 14 इंटू 50 हो गया, 550 हो जाएगा। रेड वाली 550 हो जाएंगी किसकी, Q की। अगर ये 550 हो चुकी हैं तो 20 और माइनस कर देंगे, जो कि हो जाएगा 980। देखिए, नंबर ऑफ द ब्लैक बॉल सोल्ड बाय ऑल द 3 इज़ 750, एवरेज है ना वो। 750 इंटू 3 हो गया 2100 हो गया, 2250 होना चाहिए। 575 980, 5 हो गया 15 हो गया, 1 हो गया, फिर से 15 हो गया, तो 1555 आ जाएगा। 10 में से 5 गया 5, ये 14 जाना चाहिए, 1 हो गया, 14 में से जाएगा 9, 21 में से जाएगा 695। 695 इसका हो गया है। दैन द क्या लिखा हुआ है, रेड बॉल्स बाय R इज 45 लेस देन द नंबर ऑफ द ब्लैक बॉल्स सोल्ड बाय। ठीक है, तो 695 माइनस 45 कितना हो जाता है 0, 5 650, ये 650 हो गया, टोटल आ चुका है। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द रेड बॉल्स बाय P दैट इज 700 टू द नंबर ऑफ एक ही ऑप्शन दिख रहा है 7:5। ठीक है, द नंबर ऑफ द ब्लैक बॉल सोल्ड बाय Q दैट इज 575 इज कितना मोर देन द नंबर ऑफ द रेड बॉल्स बाय Q। का कितना है 550 है, ये 25 हो जाएगा, 550 हो जाएगा इंटू 100 हो जाएगा,
5 से 5 चला गया, 5 से 11 चला गया, 5 से 2 चला गया, 50 हो जाएगा डिवाइड बाई 11, 4 होना चाहिए, 4 कुछ समथिंग, तो ऑप्शन में 4 एक ही है, फिर भी चेक कर लेते हैं। 44, 6 हो गया, पॉइंट हो गया, 0 हो गया, 5, ठीक है, पहला ऑप्शन है। नेक्स्ट क्या लिख रहा है, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ द ब्लैक बॉल सोल्ड बाय शॉपकीपर पी एंड आर। पी और आर का कितना है भाई, 575, 695, 0 हो गया, 1 हो गया, 17 हो गया, 1 हो गया, 12 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया 635। 635 ऑप्शन में है, बिल्कुल है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ द रेड बॉल सोल्ड बाय रेड नंबर पी और आर का कितना है, 50 आना है। नेक्स्ट क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ द ब्लैक बॉल सोल्ड बाय शॉपकीपर पी एंड आर। डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ द ब्लैक बॉल्स पी और आर। पी और आर का एवरेज कितना आ रहा था, अभी 1270 आ रहा था, 1270 का एवरेज आ रहा था 635, एंड द एवरेज नंबर ऑफ द रेड बॉल्स बाय क्यू एंड आर। क्यू और आर का कितना है, 0 0 1 1200 का 2 हो गया, ये हो जाएगा 600, 35 आना चाहिए, 35 हो गया। ठीक है, अब देख लेते हैं एक क्वेश्चन अगर और हो जाए कोई सा। ये नहीं हो सकता, इसको चेक कर लें, हाँ इसको चेक कर लेते हैं। ये लिखा हुआ 4500 इसने लगाए, ठीक है, 45,000 लगाए, प्रियंका ने लगाए। आफ्टर 40 मंथ्स प्रियंका ज्वाइंड, 2 years आफ्टर स्टार्टिंग द बिजनेस प्रॉफिट बिटवीन देम इज़ इतना। तो प्रियंक आफ्टर 14 मंथ, बेसिकली उसने 14 लगाए, इसने 14 महीने के बाद लगाए, तो 10 लगाए, ये हो गया। और ये कितना है, 5 और 9 आएगा, सॉरी यहाँ 9 आना चाहिए, यहाँ 5 आना चाहिए, इसलिए 12 से हो गया, ये 5 से हो गया, ठीक है। डिवाइड करना पड़ेगा, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 5 से 5 हो गया, 3:4 आ गया। अगर इसका 3 है तो उसका 60 आ जाएगा, लास्ट में नहीं बना वो, ठीक है, 60 आंसर आ रहा था उसका। ये क्या हो गया, इसको मैं अभी नहीं करूँगा क्योंकि 12 सीट्स हैं इसमें, ठीक है। फैमिली मेम्बर वाला मैं बाद में करता हूँ। इसको देख लेते हैं सबसे पहले, इजी से स्टार्ट करते हैं। f लेस देन इक्वल टू जे होना चाहिए, ठीक है। कहाँ पर है f यहाँ पर भी है। f लेस देन, देखो f किसी से भी लेस देन नहीं है, तो ये तो गलत ही हो गया। z ग्रेटर देन इक्वल टू o, z कहाँ है, ये रहा। z इक्वल टू c की तरफ जाना पड़ेगा, और c मेरे को कहीं दिख रहा है, c कहीं है ही नहीं, क्योंकि देखो z और कहीं नहीं है, z ग्रेटर चाहिए, z तो लेस देन आ रहा है, और c इक्वल टू z है, और c और कहीं नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। c ग्रेटर देन इक्वल टू v, c कहाँ है, ये रहा, c ग्रेटर चाहिए मेरे को, c और कहीं है नहीं, c इक्वल टू z है, z कहीं है नहीं, ये भी नहीं है, तो ये चीज़ भी क्या हो गई, दोनों गलत हो गई। आई थिंक ये तीनों गलत बनने चाहिए ओनली। ये कैसे आंसर आ रहा है, f लेस देन इक्वल टू जे, f लेस देन इक्वल टू जे, दिस इज इक्वल टू f, कहाँ पर है f, ये रहा। ये तो बड़ा ही नहीं है किसी से, तो छोटा है, मतलब बड़ा है यहाँ पे, तो ये तो गलत हो जाएगा। z ग्रेटर देन इक्वल टू जे, z j है, j यहाँ पर नहीं है, c हो जाएगा, c आगे कहीं नहीं है, z यहाँ नहीं है, z यहाँ नहीं है, z सिर्फ यहाँ पर है, तो z लेस देन इक्वल टू j है, ये नहीं है। c ग्रेटर देन इक्वल टू v, नन, कम ऑन, पहला ऑप्शन है तो नन। x ग्रेटर देन इक्वल टू ई, x कहाँ पर है, ये रहा, x ग्रेटर देन इक्वल टू u हो जाएगा, u मेरे को आगे कहीं दिख रहा है, x यहाँ पर भी दिख रहा है, x ग्रेटर देन इक्वल टू v हो जाएगा, v मेरे को और आगे कहीं नहीं दिख रहा है, तो x से आना ही नहीं है e, x से u नहीं है, x से v है, मगर ये छोटा है, तो r e की तरफ तो मैं जा ही नहीं सकता। v लेस देन इक्वल टू b, v कहाँ है, v लेस देन इक्वल टू r, r इक्वल टू b, ये सेकंड वाला ट्रू हो गया है। u ग्रेटर देन इक्वल टू r, u किसी से भी बड़ा नहीं है, तो सिर्फ सेकंड वाला ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन में क्या लिखा है, y ग्रेटर देन इक्वल टू v, y ग्रेटर देन इक्वल टू v चाहिए, जो कि v मेरे को मिलता है m के पास, m हो गया, m ग्रेटर देन इक्वल टू v हो गया, तो ये पूरा ट्रू हो गया। p इक्वल टू m होना चाहिए क्या, p इक्वल टू m बिल्कुल नहीं होगा, p ग्रेटर देन इक्वल टू m है, बिल्कुल इन दोनों को मिला के होना चाहिए, तो फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है, ये वाला बनेगा, सेकंड और थर्ड में इधर। और f ग्रेटर देन इक्वल टू t, f का आएगा, ये रहा, इक्वल टू b है, b ग्रेटर देन इक्वल टू t, ट्रू हो गया। l लेस देन इक्वल टू x हो जाएगा, l लेस देन इक्वल टू n हो जाएगा, n ग्रेटर आ रहा है, तो ये पूरा गलत हो गया। e ग्रेटर देन इक्वल टू n आ रहा है क्या, e ग्रेटर देन इक्वल टू t, टी कहीं पे है, नहीं है, मेरे को n चाहिए, n तो सिर्फ यहीं आ रहा है और यहाँ आ रहा है, p हो जाएगा, फिर p हो जाएगा लेस देन देखो e ग्रेटर तक p मिल रहा है, मगर p के बाद भी ग्रेटर होना चाहिए था, तो ये गलत हो गया। सिर्फ फर्स्ट वाला आंसर आ रहा है यहाँ पे, फर्स्ट कहाँ पर है इसमें तो फर्स्ट आ ही नहीं रहा है यहाँ पे। f ग्रेटर देन इक्वल टू t है क्या, f इक्वल टू b, b ग्रेटर देन इक्वल टू t,
एल लेस देन इक्वल टू एक्स, एल यहाँ पर है लेस देन एन हो गया, एन और ये ग्रेटर हो जाएगा तो ये गलत हो गया। ई ग्रेटर देन इक्वल टू एन, ई कहाँ पर है, ग्रेटर देन टी हो गया, टी मेरे को कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। पी देखो मेरे को दिख रहा है, बिल्कुल पी दिख रहा है, इधर फर्स्ट और ट्रू। एफ और बी इक्वल नहीं है, इसको स्किप करना पड़ेगा, मेरे को तो पहला दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इसको देख लेते हैं। ये अगर इजी हुआ तो पहली बार में मिल गया तो ठीक है, वरना छोड़ देंगे इसको। यहाँ पर क्या हो रहा है, 546 लिखा हुआ है। सेवन 49 5 546, इसको स्किप ही कर देते हैं। ढूंढने से अच्छा है कोई ऐसा क्वेश्चन करें जो एकदम से हो जाए। 5% है, ये करें इन्होंने, दे ऑल्सो लाइक डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। इसको देखते हैं, इसमें क्या है, 5% है तो उनका नाम लिख देते हैं। योगी, माया, तारा हो गया, साई हो गया, राम, रीमा हो गया, देन विशाल हो गया। तो ये 5 लोग हैं, अलग अलग उनके चीज़ें हैं और अलग अलग ड्रिंक्स पीते हैं। ठीक है, विशाल लाइक्स लिम्का, विशाल कहाँ पर है, ये रहा। इसको क्या पसंद है जी, इसको लिम्का पसंद है, बट डज नॉट लाइक पिज़्ज़ा, इसको पिज़्ज़ा पसंद नहीं है, एंड डोमिनोज भी बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है, द वन हु विजिट टाको बेल लाइक, अच्छा जो टाको है उसे क्या पसंद है, स्प्राइट पसंद है। ठीक है जी, माया को कोका कोला पसंद है, कोको कोला पसंद है। रीमा विजिट नहीं करती, रीमा कहाँ पर है, रीमा क्या नहीं करती, लेपिनोज एंड पिज़्ज़ा हट। ठीक है, इसको पिज़्ज़ा हट भी पसंद नहीं है। नेक्स्ट, इधर माया और तारा विजिट KFC, इनमें से कोई ना कोई KFC है। ठीक है, तो देख लेंगे अभी। रीमा डज नॉट लाइक स्प्राइट, इसको स्प्राइट बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है, तो ताको के लिए 2 हमारे स्पेसेस दिख गए हमको। ठीक है, ताको के लिए मेरे को 2 चीज़ें दिख गई। सबसे पहले यहाँ पर तो एक तो कोका कोला ये हो गया, लिम्का यहाँ पर हो चुका है। यहाँ पर अगर मैं ताको रख दूँ तो ये हो जाएगा क्या, स्प्राइट हो जाएगा। अगर मैंने यहाँ पर ताको रख दिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्प्राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये KFC पॉसिबल हो गया, ये KFC पॉसिबल हो गया। ठीक है, पिज़्ज़ा अलग है, नहीं पिज़्ज़ा हट एक ही है ना, हाँ तो ये पिज़्ज़ा हट नहीं है, ऊपर भी पिज़्ज़ा हट नहीं है, तो पिज़्ज़ा हट ऊपर वाला हो चुका है। सेम केस में यहाँ भी पिज़्ज़ा हट नहीं है, तो यहाँ पिज़्ज़ा हट दोनों में हो जाएगा, पिज़्ज़ा हट। डोमिनोज़ ये वाला पसंद नहीं है, तो डोमिनोज़ यहाँ पर हो जाएगा, डोमिनोज़ रीमा हो जाएगी। ठीक है, अब आगे क्या बचा है, एक KFC, नहीं KFC हो गया, डोमिनोज़ हो गया, लेपिनोज। ठीक है, तो ये हो गया लेपिनोज हो गया, यहाँ पर भी लेपिनोज हो गया। अब आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, द वन हु विजिट डोमिनो डज नॉट लाइक मिरिंडा, मिरिंडा नहीं है तो मिरिंडा यहाँ आ जाएगी, मिरिंडा ऊपर आ जाएगी तारा में। ठीक है, अलग अलग केस हैं। इफ़ रीमा लाइक 7 अप, अगर रीमा को 7 अप पसंद है, देन तारा विजिट पिज़्ज़ा हट, तारा विजिट पिज़्ज़ा हट। ठीक है, अगर रीमा को क्या पसंद है, 7 अप, तो तारा क्या करेगी, पिज़्ज़ा हट। ये तारा का तो पिज़्ज़ा हट आ ही नहीं रहा है, माया का आ रहा है पिज़्ज़ा हट। इफ़ रीमा लाइक्स देन, अच्छा तो ये तो बना ही नहीं है। अगर रीमा को पसंद है 7 अप, ठीक है, तो रीमा को तो 7 अप पसंद है क्योंकि बाकी सब तो हो गया। ठीक है, क्योंकि मिरिंडा क्या नहीं लिखा हुआ था कि किसको पसंद नहीं है, डोमिनोज़ वाले को, डोमिनोज़ वाले को। ठीक है, डोमिनोज़ वाले को मिरिंडा पसंद नहीं थी तो मैंने मिरिंडा दोनों जगह अलग रख दी। रीमा को अगर 7 अप पसंद है, देन तारा विजिट पिज़्ज़ा हट, तो रीमा को तो 7 है तो तारा को तो 7 वो आ नहीं रहा है। एक में KFC आ रहा है, एक में ये आ रहा है। कम ऑन यार, आई डोंट नो क्या गलत हो रहा है। माया हो गया, तारा हो गया, साई हो गया, रीमा हो गया, एंड देन विशाल हो गया। ठीक है, ये लगा, ये आया, फिर से ये आया। ठीक है, 2 केस फिर से बन नहीं है, तारा हो गया, साई हो गया, यहाँ पर ये रीमा हो गया, यहाँ पर ये विशाल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट एक बार देख लेते हैं फिर से। विशाल को क्या पसंद है, लिम्का, विशाल को लिम्का पसंद है, मगर वो पिज़्ज़ा हट तो बिल्कुल नहीं जाता है और डोमिनोज़ भी बिल्कुल नहीं जाता है। ठीक है, द वन हु लाइक टैको बेल लाइक स्प्राइट, अच्छा जो टाको बेल है उसे स्प्राइट पसंद है। ठीक है, माया को कोका कोला पसंद है, कोको कोला पसंद है, माया को कोका कोला पसंद है, विशाल को तो लिम्का थी। रीमा डज नॉट विजिट,
रीमा के पास क्या नहीं होना चाहिए, लैपिनोज नहीं पता होना चाहिए, ना ही उसे पिज़्ज़ा हट पता होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों भी नहीं है, तो ये दोनों चीज़ ठीक है। आगे क्या है, रीमा इधर माया और तारा, कम ऑन यार, माया का लिखा हुआ था, तो KFC एक बार मैंने माया को दे दिया और एक बार तारा को मैंने KFC दे दिया। ये चीज़ थी जो मैं गलत कर रहा था। रीमा डज़ नॉट लाइक स्प्राइट, रीमा को अगर स्प्राइट पसंद नहीं है, ठीक है, तो स्प्राइट किस पे पास है, यहाँ नहीं है, तो स्प्राइट तो यहाँ होगी, यहाँ पर स्प्राइट होगी, स्प्राइट के पास क्या है, टाको। ठीक है, KFC यहाँ हो गया, रीमा को ये पसंद नहीं है। ठीक है, ये दोनों तो हो गए। अब KFC अगर माया पे हो गया है, तो यहाँ पर दो केस बनेंगे फिर से, यहाँ हो जाएगा कोका कोला, ये KFC हो जाएगा, यहाँ पर ये लिम्का हो जाएगा। रीमा को क्या नहीं पसंद था, तारा को ताको नहीं पसंद है, तारा को ताको पसंद नहीं है, और रीमा को क्या नहीं पसंद है, स्प्राइट। तो यहाँ पर तो एक ही केस बन रहा है, ये हो जाएगा स्प्राइट और यहाँ पर हो जाएगा ताको। ठीक है, दोनों में सेम ही केस बन रहे हैं, द वन हु डोमिनोज डज नॉट लाइक मिरिंडा। ठीक है, अब यहाँ देखो ये सारे केस तो बन गए। ये वाला काट देते हैं, ये हो गया। यहाँ पर पिज़्ज़ा हट नहीं है, पिज़्ज़ा हट नहीं है, तो पिज़्ज़ा हट क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। अब पिज़्ज़ा हट यहाँ भी नहीं है, तो पिज़्ज़ा हट कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। उसने बोला था ना पिज़्ज़ा हट, तो ये 7 अप हो जाएगा, यहाँ पर ये मिरिंडा हो जाएगा, और लास्ट में डोमिनोज कहाँ नहीं था, यहाँ नहीं था, तो डोमिनोज हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पर क्या आना था, लैपिनोज, तो लैपिनोज। ठीक है, फर्स्ट केस बन चुका है, विच द फॉलोइंग इज करेक्ट। माया 7 अप बिल्कुल नहीं है, तारा मिरिंडा, तारा मिरिंडा पिज़्ज़ा हट, साइज स्प्राइट टाको। ठीक है, नेक्स्ट, डैश विजिट KFC, माया, माया और A और C B भी है, कोका कोला वाला, तो A और B हो जाएगा। नेक्स्ट, हम द फॉलोइंग लाइक 7 अप, 7 अप तो यार रीमा को पसंद है। साई विजिटेड फूड जॉइंट, साई ने क्या करा, टाको, टाको बेल, टाको बेल। नेक्स्ट, द विजिट लेपिनोज एंड लाइक मिरिंडा, लेपिनोज कौन सा है, विशाल, और मिरिंडा किसे पसंद है, तारा को। ठीक है, लिम्का वाला और तारा। ठीक है, तो ये हो गया, इसको स्किप करते हैं, ये कर लेते हैं जल्दी से। जितना भी रैट है वो सारा क्या है, कैट। ठीक है, जितना कैट हो गया, सम टाइगर आर रेड, ओनली अ फ्यू, कुछ टाइगर क्या नहीं है, हॉर्स नहीं है, नो टाइगर इज हॉर्स, ओनली अ फ्यू हॉर्स इज मोंकी, कुछ ऐसे भी हैं जो कि मोंकी नहीं है, और सम कैट आर नॉट हॉर्स, क्या मैं पूरा का पूरा कैट हॉर्स के अंदर रख सकता हूँ, नहीं रख सकता, ये ट्रू हो गया। ऑल रेट बीइंग मोंकी, ऑल रेट बीइंग मोंकी इज़ अ पॉसिबिलिटी, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, दोनों सही हो गए। यहाँ पर दोनों में क्या लगेगा, बोथ, बोथ आ गया यहाँ पे। आगे क्या लिखा है, सम पेन, अच्छा कुछ पेन क्या है, पेंसिल हैं। ठीक है, आगे क्या है, ओनली पेंसिल, ओनली अ फ्यू पेंसिल आर स्केल। ठीक है, कुछ ऐसी भी हैं जो कि नहीं है, जितना भी स्केल है दैट इज स्टेशनरी। आगे क्या लिखा है, सम पेन आर स्टेशनरी, पेन स्टेशनरी मेरे को नहीं दिख रहा है, पेंसिल आर स्टेशनरी बिल्कुल सही है, सेकंड वाला ट्रू हो जाएगा, सेकंड वाला ये रहा। नेक्स्ट क्या आना चाहिए, ऑल टीवी, अच्छा जितना भी टीवी है दैट इज़ रेडियो हो गया, ओनली अ फ्यू टीवी, कुछ ही टीवी है जो कि कुछ ही टीवी है जो कि मोबाइल है, कुछ ऐसा भी है जो कि नहीं है। नो मोबाइल इज़ लैपटॉप, ठीक है, मोबाइल लैपटॉप नहीं है। सम रेडियो आर नॉट लैपटॉप, क्या मैं पूरा का पूरा इसको लैपटॉप के अंदर रख सकता हूँ, नहीं रख सकता, तो ये ट्रू हो गया। ऑल रेडियो बीइंग मोबाइल इज़ अ पॉसिबिलिटी, ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट वन होना चाहिए सिर्फ। आगे क्या आएगा, ठीक है, इसको देख लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, ये है फ़ोन, और इसको लिखा है RIQOG। ठीक है, PQR होता है, H के बाद सीधा I लिखा हुआ, OPQ होता है, N के बाद सीधा O लिखा हुआ, EFJ तो +1 और फिर डायरेक्ट। ठीक है, तो गारमेंट के लिए क्या हो जाएगा, MENT, तो GEF होता है। ठीक है, तो F हो जाएगा, नहीं यार सॉरी, GHI, A के बाद B होता है, RST, T होना चाहिए। ठीक है, IBT हो गया, M के बाद N हो जाएगा, EFG होता है, N के बाद सीधा डायरेक्ट हो जाएगा, TUV होता है, तो IBTNG, तो ये मिल गया मेरे को यहाँ पर। नेक्स्ट, अब ये क्या है, ये तो थोड़ा अजीब सा, ये बहुत बड़ा सा लग रहा है, छोटे है, इसको देख लेते हैं, ये वाला इजी लग रहा है। इसमें क्या है, मार्च से लेके अक्टूबर तक डिफरेंट हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम मार्च से अक्टूबर। ठीक है, तो ये क्या आएगा, मार्च आ जाएगा, अप्रैल हो जाएगा, मई हो जाएगा, जून हो जाएगा, जुलाई हो जाएगा, अगस्त हो जाएगा, सितंबर हो गया, अक्टूबर हो गया, ये 31 होता है, 31 जुलाई,
31 मई 31 मार्च, ठीक है। सी एंड जी हैड देयर मीटिंग कॉन्जिक्यूटिवली, तो सी और जी क्या है, एक साथ आने चाहिए, ठीक है। ओनली वन पर्सन हैड बिटवीन एच और बी सच दैट एच मीटिंग इज आफ्टर बी, तो बी के बाद कौन आना चाहिए, एच आना चाहिए, ठीक है। द नंबर ऑफ द पर्सन बिफोर ई इज सेम एज द नंबर पर्सन आफ्टर सी, द नंबर ऑफ द पर्सन आफ्टर एफ इज वन मोर देन द नंबर ऑफ द पर्सन बिफोर एफ, ठीक है। द क्या लिखा हुआ है, एफ के आज जो है वो वन मोर है बिफोर, ठीक है। वन पर्सन इज डी, वन ऑफ देम इज डी, डी भी है एक में से कोई। जी की मीटिंग या तो पहले पे है या तो लास्ट पे है, तो दोनों रख के देख लेते हैं, जी या तो पहले पे है, जी या तो लास्ट पे है। और एफ के नीचे जो है वो एक ज़्यादा है, तो टोटल लोग कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो 5 और 3 पॉसिबल हो नहीं सकता। अगर मैं कहूँ 1 2 3 4, यहाँ पर अगर मैं एफ़ रख दूँ, ठीक है, एफ़ के लिए तो एक पोजीशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है, एफ़ के लिए एक पोजीशन मिल गई दोनों में। देयर आर एटलीस्ट 3 पर्सन बिटवीन ए एंड एच, ठीक है जी। ए और एच के बीच में कितने लोग हैं, 3, ए और एच के बीच में 3 हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बी और एच की बात करूँगा तो ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, ए और एच की बात कर लेते हैं। देखो बी के नीचे एच आ रहा है, तो 2 छोड़ के क्या हो सकता है, 1 2 3 छोड़ के यहाँ पर ए हो सकता है। बी और एच आ रहा है, 1 2 3 छोड़ के यहाँ पर ए हो सकता है। तो 1 2 3 अगर मैं यहाँ रखूँ बी को, नहीं पॉसिबल है, बी को यहाँ रखूँ पॉसिबल हो सकता है, एच आ जाएगा, फिर 1 2 3 छोड़ के पॉसिबल नहीं है, तो ये वाला केस यहाँ पे नहीं लग रहा है। ए को मैं यहाँ रखूँगा, बी नहीं आएगा, ए को मैं यहाँ रखूँगा, अगर ए को मैंने यहाँ रखा तो बी यहाँ आ गया, बी यहाँ आ गया, एक छोड़ के एच हो जाएगा। एक और केस बन सकता है इसमें, जी हो गया, यहाँ पर एफ कंफर्म आ रहा है, ए हो गया, ठीक है, ए के बाद बी हो रहा है और बी के बाद एच नहीं आएगा, तो ये वाला केस यहाँ पे गलत हो गया। नेक्स्ट इस केस को देखते हैं, इसमें क्या बन रहा है, इसमें पहला वाला केस बन रहा है क्या, जैसे मैंने बी को यहाँ रखा, एच यहाँ पर हो गया, फिर 1 2 3 छोड़ के यहाँ पर ए हो गया, ठीक है, और तो कोई केस बनने नहीं वाला। इसमें आएगा एफ, यहाँ पर आएगा जी। अब एक बार दूसरा केस देख लेते हैं, ए यहाँ पर रखा, ये बी यहाँ पे रखा, एक छोड़ के एच हो गया, बिल्कुल सही है। यहाँ पर एफ रखा, जी रखा, ए यहाँ पर आएगा तो बी नहीं आएगा, ए आएगा, बी आएगा, तो एक छोड़ के एच हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे को सी और जी लगातार चाहिए, पहला केस गलत हो गया, सी और जी लगातार चाहिए, ये वाला केस गलत हो गया, सी यहाँ पर आ जाएगा सी, और यहाँ पर ये गलत हो गया, तो एक ही केस दिख रहा है। अब इसी को देख लेते हैं, सी के नीचे जितना है उतना ही ई के, ठीक है, तो ये हो गया, और ए और एच में तो हो ही गया था, लास्ट कौन बच रहा है, डी, ठीक है। हाउ मेनी पर्सन हैड अ मीटिंग बिटवीन ई के बीच में एंड अगस्त, ठीक है, 1 2 3 होना चाहिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, 3 पर्सन हैड अ मीटिंग बिटवीन डी और ई के बीच में 3 है, बिल्कुल सही है। 4 पर्सन आफ्टर एफ, बिल्कुल सही है। बी हैड अ मीटिंग इन 30, बिल्कुल गलत, तो ये गलत हो गया। Whom the following attend the immediately before and after H, H के पहले F और D होना चाहिए, F और D, F और D, F और D। Next, 4 of the following are in a certain way, hence which of the following does not belong to the group, ग्रुप में कौन नहीं बिलोंग करता है, ज़रा देख लेते हैं। ई और एफ़ की बात करूँगा तो दोनों 30 में है, ए और बी की बात करूँगा 31 में आते हैं, जी और एफ़ की बात करूँगा तो ये दोनों भी 31 में नहीं है, ए 31 में है, और बी और सी की बात करूँगा तो दोनों, बी और सी वाले में क्या दिक्कत हो गई। ई और एच की बात करूँगा 2 का गैप है, ए और बी में 1 का गैप है, जी और एफ़ में कितने का गैप है, जी और एफ़ में 3 का गैप है, मगर यहाँ तो इसमें 31 हो रहा है। बी और सी की अगर मैं बात करूँगा ये भी 31 और 30 हो रहा है। डी और एफ़ की अगर मैं बात करूँगा ये भी 31 और वो हो रहा है, तो ई और एच ही होना चाहिए आई थिंक, ई और एच ना, ए और बी, बिल्कुल ए और बी हो जाएगा क्योंकि जी और एफ भी अलग अलग है, ठीक है। हाउ मेनी पर्सन हैड अ मीटिंग बिफोर द वन हु हैड मीटिंग इमीडिएटली बिफोर एफ, एफ के इमीडिएटली उसके ऊपर सिर्फ 2 हैं। नेक्स्ट, आगे क्या लिखा है, ये वाला अभी पॉसिबल नहीं है करना। अब कोई छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं, नहीं ये भी नहीं हो पाएगा, हो जाएगा क्या, 9% है और इसमें भी क्वेश्चन मार्क दे रखा है, ठीक है, इसको देख लेते हैं, कम से कम 1 नंबर तो आएगा। या ये देखें, इसको देखते हैं, जया इज़ फेसिंग नॉर्थ एंड स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम ए टूवर्ड्स द राइट, ये नॉर्थ की तरफ देख रही थी जिया, और ये अपने राइट की तरफ चलने लगी, ठीक है, राइट की तरफ चलने लगी,
टूवर्ड्स हर राइट आफ्टर वॉकिंग 9 मीटर। 9 मीटर के बाद शी रीच्ड एच। फ्रॉम एच शी टर्न्स टू एन राइट एंड वॉकिंग 10 मीटर। 10 मीटर चली एच के बाद एंड शी रीच एच। एच के बाद उसने टर्न करा एंड वॉक 10 मीटर एंड रीचेस टी। टी पे पहुंच गई। फ्रॉम देयर शी टर्न्स लेफ्ट। लेफ्ट की तरफ मुड़ी है, ठीक है, एंड कंटिन्यू फॉर 5 मीटर एंड अगेन वॉक्स इन द सेम डायरेक्शन लेफ्ट एंड वॉक्स 5 मीटर एंड अगेन वॉक्स 7 किलोमीटर इन द सेम डायरेक्शन अंटिल शी। अच्छा, 5 के बाद वो 7 और चली। 5 के बाद वो 7 और चली अंटिल शी रीचेस जे। फ्रॉम जे शी टर्न्स इनटू द नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ डायरेक्शन एंड वॉक 8 मीटर। 8 मीटर तक फिर से चली एंड रीचेस एस। फ्रॉम देयर शी अगेन टर्न्स टू हर लेफ्ट। लेफ्ट की तरफ मुड़ी एंड वॉक 7 मीटर, ठीक है, 7 मीटर और चली टू रीच एम। एम की तरफ आ गई। फ्रॉम एम शी टू का लेफ्ट टर्न, ठीक है, लेफ्ट टर्न लिया एंड वॉक्स 8 मीटर, ठीक है। 8 मीटर पे चलने के बाद वो कहाँ पहुँच गई एंड वॉक्स फॉर 8 मीटर। फ्रॉम देयर शी कंटिन्यूज वॉकिंग 6 मीटर इन द साउथ। 6 मीटर इन द साउथ में और चली एंड रीचेस पी। फाइनली शी टुक्स अ लेफ्ट टर्न एंड रीचेस एफ आफ्टर वॉकिंग 12। तो यहाँ से यहाँ तक तो 7 था और ये 5 और चला गया 12 और यहाँ पर वो कहाँ हो गई एफ पे। इसको करते हैं विच व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एफ और जे। एफ और जे, जे कहाँ पर है, ये रहा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 6 का 36 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा 61। 61 दिख रहा है मेरे को, ये रहा ऑप्शन में। फाइंड द ऑड वन आउट। एम और जे की बात करूँगा, ये रहा एम जे। एम के नीचे जे है, एच के नीचे टी आ रहा है, एच के नीचे टी आ रहा है। पी कहाँ है, पी कहाँ पर है, पी के ऊपर ए है क्या, पी और ए कहाँ पर है, ए तो कहीं है ही नहीं यार। स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम ए, अरे यार, ठीक है। तो पी और ए ऐसी डायरेक्शन है। एफ और एस की बात करूँगा तो कहाँ पर है, एफ और एस भी ऐसी डायरेक्शन है। टी और पी की बात करूँगा वो भी वैसी डायरेक्शन है। तो यही एच और टी मेरे को डायरेक्ट दिख रहा है, ये वाला हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो यही हो पाया। तो ये था मॉक। आप देख सकते हैं रीजनिंग में सिर्फ 19 अटैम्प्ट हैं और इंग्लिश तो मेरे से मतलब बहुत ही इनकी बहुत मतलब अजीब सी इंग्लिश दे रखी थी इन्होंने, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या स्कोर रहा है। क्वांट में तो 23 करे हैं और रीजनिंग में 19 हुए हैं। गलत नहीं होना चाहिए बस कुछ भी। चेक कर लेते हैं। अब यहाँ देखो इनका लेवल कैसा है। 51 मार्क्स आ रहे हैं और इन्होंने कट ऑफ कितना बताया हुआ, 57। अब परसेंटाइल तो 90 है मगर बहुत अजीब सा पेपर था यार। अच्छा, ये नया ऑप्शन आया क्या, कंपेयर विथ फ्रेंड, रंजन सर। अच्छा, एक बार चेक कर लेते हैं यार क्या हुआ। आई डोंट नो उन्होंने इंग्लिश कैसी दी हुई थी। आप भी बताना यार अगर किसी ने मॉक नंबर 23 दिया हो, ठीक है। इंग्लिश तो बहुत ही मतलब इन्होंने ज़बरदस्त दे रखी थी। तो 11 सही है और 3 गलत और 14 ही अटैम्प्ट हुए मेरे से, सोचो, ठीक है। और मैथ्स में 1 गलत है, रीजनिंग में 19 हुए, ठीक है। तो ये था इस मॉक में 51 नंबर आए यार। ये मॉक बहुत हार्ड देते हैं यार इस स्मार्ट कीड़ा वाले, ठीक है। इसको देख के ऐसा लगता है कि यार मॉक ही क्यों दे रहे हैं हम, ठीक है। बाकी के मॉक्स तो यार ठीक होते हैं बट इनका लेवल थोड़ा यार बहुत अलग सा होता है। मुझे लगा इनका इंग्लिश बहुत ही अजीब सा था आज, ठीक है। तो देख लेते हैं एक बार कि मैंने क्या इंग्लिश में गलत हुआ है, ठीक है। और बाकी रीजनिंग में तो सही था, 19 के 19 है। कम अटैम्प्ट्स हैं, 25 तक होने चाहिए थे। एंड क्वांट में ठीक है क्योंकि कैलकुलेटिव था थोड़ा सा, आपने देखा होगा बहुत जो अप्रोक्सीमेशन था वो बहुत कैलकुलेटिव था, ठीक है। एंड इंग्लिश तो आपने देख ही लिया था कि कैसा था, ठीक है। एरर के जो क्वेश्चन थे वो भी थोड़े इन्होंने 3-3 लाइन में दे रखे थे, वो रीड करने पड़ रहे थे। और फिर लास्ट में इजी पार्ट था एक इंग्लिश में जो कि था इंटरचेंज वाला जो होता है, ठीक है। और कुछ पैराजंबल के क्वेश्चन मैंने करे थे। तो मेरे से तो सिर्फ इतने ही ट्राई हुए। अगर ये खुलता है तो एक बार देख लेते हैं वीडियो एंड करने से पहले, ठीक है। अब देखो मेरे गलत क्या, देखो आरसी सारे सही हो गए, ठीक है। आरसी पूरा सही हो गया। ये देखो ये जो एरर के क्वेश्चन करे ना मैंने, इसमें सिर्फ थर्ड था गलत, स्पेल आउट होना चाहिए था ना, स्पेल आउट होना चाहिए था, ये बिल्कुल सही था। तो ये डेवलपमेंट सही था, डेवलपिंग नहीं होना चाहिए था। मुझे लगा कि वो लगेगा तो बट
कोई नहीं। और यहाँ पर क्या है, ओनली सेकंड, मैंने क्या लगाया फर्स्ट, गलती क्या है सेकंड में, इज इनकरेक्ट, अंडरस्टैंड द कॉन्स ऑनलाइन डिस्प्ले रिस्क डैश डैश द यूज ऑफ डिमिनिश टू डिक्रीज a verb like increase or strengthen in place of then. Online dispute can help mitigate litigation and diminish. कम ऑन यार, इनसाइट को बढ़ाएगा कि इनसाइट को ख़त्म करेगा। अब यही होता है ना, जब जल्दी जल्दी में आप पढ़ते हैं ना तो वो मीनिंग नहीं आप देख पाते हैं। ठीक है, अब देखो ये इतना बढ़िया इन्होंने क्लोज टेस्ट दिया हुआ था, एक बार इसका चेक कर लेते हैं। पहले में क्या था, देखो जो लग रहा था कंटेंशुअस तो वही था, नेक्स्ट में कीनली सही हो गया, नो इंटरचेंज क्योंकि डिवाइडेड ठीक है, नेक्स्ट बिलीव सही था, उसके बाद मार्जिनलाइज सही था, अच्छा था ये। इसमें मेरे को इफ़ लग रहा था, इसमें क्या था, इफ़ नहीं था, दोनों थे। बताओ यार, फर्स्ट एंड इसको तो देखने का टाइम ही नहीं मिला। ठीक है, ये वाला गलत हो गया, इसमें क्या था, नो चेंज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो यही था मॉक नंबर, कौन सा था ये, हाँ मॉक नंबर 23 था। तो अगर आपने भी दिया होगा तो प्लीज़ अपना स्कोर ज़रूर बताना, मेरे को तो ये मॉक बहुत अच्छा लगा। ठीक है, एंड और आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और बेल आइकन को ज़रूर दबाना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, तो ये वीडियो मिल जाएगी आपको आज ही, आज क्या तारीख है, आज है 10 तारीख, हाँ तो 10 तारीख को मिल जाएगी ये वीडियो। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।